गुड मॉर्निंग क्लास 10। आइए आज हम लोग माता का आंचल कृतिका के अंतर्गत पढ़े, जो शेष भाग रह गया था उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि बच्चे जो है गांव में मिट्टी के घर बनाते थे, उसमें जो है खाना बनाते थे, जीवनार बनाते थे। ठीक है, और लोग आके उसको खाते थे। तो खाने में उनके जो लेखक हैं उनके पिता भी आते थे और वो भी खाते थे और ये लोग मौज मस्ती करते थे। खाने में क्या था इन लोगों का, कोई धूल का जो है घी बन जाता था। जो मट्टी धूल को जो किसान बना लेते थे, पानी को घी बना लेते थे। इस तरह से करके लोग अपना एंजॉय करते थे, यानी बच्चे अपने गांव का जो खेल होता उसको खेलते थे। तब ना बेटा बैट बॉल था ना कुछ ऐसे गेम थे जो उसको आदमी खेल सके। ठीक है, तो यही गांव के जो खेल थे उसी से खेलते थे बच्चे। अब आइए आगे देखते हैं। कभी कभी हम लोग बारात भी निकालते थे, जुलूस निकालते हैं, यानी लेखक ये बताना चाह रहा कि शादी विवाह भी किए, जो है ये क्या बोलते हैं, खाना बनाए, फिर जो है कुछ और भी चीज़ खेले। अब उसके बाद उनका अगला नंबर क्या था कि वो कभी कभी बारात भी निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिस कर वो सहनाई बजाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी भी बन जाती थी और हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते थे और समधी बनकर बकरे पे चढ़कर और चबूतरे पे एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने तक ही लग जाती थी। वह काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए वो छोटे से आंगन, कुल्हिए का कलसा रखा जाता था और वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट भी जाती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें से दुल्हन को चढ़ा भी दिया जाता था। लौट के आने पर बाबूजी जो ही ओहार उखाड़ कर दुल्हन को मुख निहारने लगते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। तो पिता इन लोग के साथ, देखिए बच्चे के साथ पिता कितना एंजॉय करते थे पहले के लोग। आजकल के फादर लोग को समय भी नहीं है, पिता लोगों को न एंजॉय कर पाते और बच्चे भी अपने आप में आइसोलेटेड हो जा रहे हैं। जो मोबाइल है, जो उनके पास चीज़ें हैं, आजकल आधुनिक यंत्र जो है वही उनके खेलने का माध्यम है। शायद इसीलिए उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी नहीं हो रहा। पहले के लोगों के शारीरिक और मानसिक विकास होते थे, वो क्योंकि बाहर खेलते थे, आउटडोर गेम था उनका। ठीक है ना, और बाबूजी भी यानी घर के सदस्य भी उसमें इन्वॉल्व होते थे और उन्हें भी मौज मस्ती और थोड़ी सा अच्छा लगता था, एंजॉय करते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती, इकट्ठा होते ही राय जमती कि खेती की जाए। अब क्या करना है, खेती की जाए। एक एक काम हर दिन हम लोग का भी सोच में लगा रहता था। बस चबूतरे के छोर पे घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे गली कुआं भी बन जाती थी और मूंछ की पटी हुई पतली रस्सी से हम लोग एक चुप्पड़ बांधकर गगरी भर चढ़ाकर लटका भी दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते थे। चबूतरा खेत बनता, कंकड़ बीज और ढेंगा हल और जुआट बन जाता। बड़ी मेहनत से खेत जो है जोते और बोए जाते थे और पटाए जाते थे। ठीक है, फसल तैयार होते ही न देर लगती और नहीं हाथों हाथ फसल काट भी लिए जाते थे और काटते समय गाया भी जाता था। क्या गाया जाता था, ऊंचे नीच में बई कियारी जो उपजी सो भई हमारी, यानी ऊंच नीच में बई कियारी, यानी ऊंचे और नीचे में कहीं भी जो बोया गया है और जो उपज गया यानी जो पैदावार हो गया वो क्या हो गया, वो हमारी हो गई। तो हर तरह से उन लोगों में कहावत और कोटेशन के माध्यम से वो लोग अपना रिक्रिएशन यानी मनोरंजन करते थे बच्चे। फसल को एक जगह रखकर उसी के पैरों से रौट डालते और कसूरे को सूप बनाकर उसाते और सारे काम वही करते जो बड़े लोग करते थे। बच्चे पहले क्या करते थे, अपने माँ बाप से, अपने चाचा दादी बुआ सबसे वही सीखते थे। ठीक है, तो उन्हें गलत करने या गलत चीज़ों की ओर जाने का कहीं भी समय नहीं मिलता था, क्योंकि घर के लोग भी उसमें इन्वॉल्व होते थे और वो सारा खेल खेलते थे। तो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द दिखाई देता था घर के लोगों को। आज के दौर में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आप अपने मोबाइल में पड़े हुए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या चीज़ देख रहे हैं, तो समझ में नहीं आता और आधुनिकीकरण इतना हो गया कि शायद बहुत कुछ पतन की ओर ही जा रहा है। ठीक, तो इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठे, इस साल की खेती कैसी रही बोलाना, और तब तक बाबूजी फिर इनके आ जाते और पूछते कि इस साल की खेती कैसी रही। बस फिर क्या था, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़ते और हंसते हुए भाग जाते थे और कैसी मौज की खेती थी। ऐसे नाटक हम लोगों ने बराबर खेला है। बटोही भी कुछ देर ठिठक कर हम लोगों को देखने और रास्ते में आते जाते लोग भी इन लोगों को देखने लगते थे। कभी कभी लोग ददरी के मेले में आते तो वो भी झुंड पाते और हम कूदने चिल्लाने लगते। कभी कभी हम लोग बोलते, चलो भैयों ददरी, सत्तू किसान की मोटी, यानी ददरी मेला, यानी बलिया साइड में जो है मेला लगता है बेटा ददरी, उसको बहुत दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पे। ठीक है ना, अपना जो सामान या जो भी चीज़ उनको करनी रहती करती, लोग वहाँ जाते हैं, घूमते हैं लोग। ठीक है, अगर किसी
दूल्हे के आगे 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 जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते तब खूब चिल्लाने लगते। और कोई दूल्हा अगर जा रहा हो उसके आगे कोई पालकी जा रहा था तो ये लोग बचपन में खूब चिल्लाने लगते थे, ठीक है। और क्या बोलते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोली की कन्या हमार मेरी। और चिल्लाने लगते थे कि रहरी में रहर यानी रहर के खेत में ही रहरी, और उसमें जो है डोली में जो कन्या बैठी है वो हमारी है। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेरों से मारा। और इसी बीच क्या था कि एक जो बुढ़ा था वह इन लोगों को इतनी बात सुनने पर दौड़ाकर खेत की ओर भगा दिया। उसका सूट खबीज की सूरत आज भी मुझे याद है, लेखक बोलते हैं, ठीक है ना। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ भी निकाला था। वैसा घोड़ा मुंह आदमी हमने आज तक नहीं देखा। कौन कह रहा? लेखक कह रहा। आम की फसल भी कभी कभी खूब आधी लाती। आधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहां चुन चुन कर गुले गुले गोपी गोपी आम चबाते। एक दिन की बात ही, आंधी आई और पटक गई और आकाश में काले बादलों से ढक गए। एक दिन आंधी आई और सारे आकाश में बादल छा गया, मेघ गरजने लगा, बिजली कौंधने लगी और ठंडी हवा सनसनी बहने लगी। पेड़ घूमने लगे, जमीन चुभने लगे और हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलियाई। लेकिन बरखा न रुकी और न मूसलाधार पानी होने लगा और हम लोग पेड़ों की जगह पेड़ों की जड़ से धंस के सट गए और कुत्ते के कान में अटैच चिपक जाती, उसी तरह हम लोग जो है मगर पानी से जाके पेड़ों से चिपक गए थे। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आने लगे। लोग डर के भाग चले। हम लोग भी बैजू बड़ा ढीठ था। संयोग की बात थी, बीच बीच में मुसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, बैजू उनको चिढ़ा रहा था। इनका एक दोस्त है, गांव के एक बुजुर्ग आदमी थे, उनको चिढ़ा रहे थे। बुढ़वा बेमान मांगे करेला का चोखा। और इस तरह से लोग अपनी मौज मस्ती करते थे। हम लोग ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही अपने दोस्त के साथ मिलकर यही बात कहने लगते थे। जब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले और जब तिवारी जी को बुरा लगा तो वो सीधे पाठशाला में गया और वहां से उन्होंने बैजू को पकड़ लेने के लिए 4 लड़कों को सीधे भेजा वारंट। उधर जो ही हम घर पहुंचे थे, गुरुजी ने के सिपाही हम लोगों पर भी टूट पड़े और 9-2-11 हो गए हम लोग और भागकर, पर हम लोग पकड़े गए। फिर गुरुजी ने हमारी खूब ली। बाबूजी ने यह हाल सुना, वह दौड़े हुए पाठशाला में गए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे और फुसलाने लगे। और जब बाबूजी की ये बात पता चली कि हमारे जो तिवारी जी मास्टर है उन्होंने मुझे पकड़ लिया है हम सब बच्चों को, तो ये स्कूल गए और वहां पे जाके अपने बच्चे को पुचकारते हुए बोलने लगे, हमारे पे तुलराते हुए चुप होने लगे। चुप होने लड़के नहीं थे, रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी को चिरौरी करके हमें घर लेके आए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला और हम नाचते गाते चल दिए। फिर क्या थी, हमारा रोना धोना भूल गया और हम हट करके बाबूजी की गोद से नीचे उतर पड़े और अपने लड़कों की मंडली में फिर चले गए। राज की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। और फिर इसी तरह इन लोग अपनी मस्ती करने लगे। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए पर लड़कों का खिलौना यही है। सचमुच लड़के और बंदर पर आई प्रेम नहीं जानते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगते थे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, सब थक जाते थे। फिर गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल पड़ा आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भागने लगे और ये लोग जब बिल में पानी डालने लगे कि चूहा निकलेगा, लेकिन चूहा न निकल के क्या निकल गया, सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग भागने लगे। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट गिरा, किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। सभी गिरते पड़ते भागे और हमारी भी सारी देह लहूलुहान हो चुकी थी। पैरों के तलवे के कांटों से छलनी हो रही थी। ठीक, हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठक के उसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे और उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर हम उनकी एक भी न सुने और दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी के गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी, चावल साफ कर रही थी और हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़कर बैठ गई। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। कभी हमें अंग भर कर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल में पहुंचकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई थी। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे से सुर में सा 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 कहते हुए मैया के आंचल में जाकर
लुक गए, सारा शरीर थर थर कांप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हमें आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती थी। इसी समय बाबूजी दौड़ कर आए, आकर झट से मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे और हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति की चंद्रमा की छाया न छोड़ी। और हम मतलब बार बार बाबूजी आ रहे थे मुझे लेने के लिए, पर हमने अपनी माँ का आंचल नहीं छोड़ा और उन्हीं में हमको प्रेम की शांति और चंद्रमा की छाया प्राप्त हो रही थी। यानी कहानी का जो सार है तो यही है कि धरती पे माँ के कोई दर्जा नहीं ले सकता दूसरा, यानी पिता भी नहीं ले सकता। पिता सब कुछ करता, पिता छत्र छाया है बच्चे का, है पूरा एक देखा जाए तो पूरी तरह से उसको सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन सुरक्षा प्रदान करने के बाद जो माँ का एक स्नेह, एक शांति, एक जो ममता मिलती है बेटा माँ के आंचल में, वह माँ के पास ही मिलती है। ठीक है, थैंक यू।